Advanced Microprocessor and Microcontroller CSVTU इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर 4 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइनिंग। इसके हम 8051 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन टाइप है वो पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है वह है मूव स्पेस RD, RS। मूव का मतलब होता है डेटा को मूव करना। RD का फुल फॉर्म है डेस्टिनेशन रजिस्टर। RS का फुल फॉर्म है सोर्स रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन में सोर्स रजिस्टर के डेटा को इसके डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में मूव किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शंस में सोर्स रजिस्टर के डेटा को डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल बनेगा मूव स्पेस V, R1। ये B रजिस्टर और ये R1 रजिस्टर आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है। B रजिस्टर आपको SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में मिलेगा और ये R1 रजिस्टर आपको बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 रजिस्टर्स में मिलेगा। यहाँ पर जो B है वो है डेस्टिनेशन रजिस्टर और R1 है सोर्स रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन में R1 का डेटा B रजिस्टर में चला जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। यह इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हैं मूव B, R2, मूव B, R3। इसी एग्जाम्पल्स में और विभिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं, जिसका पहला तरीका है रजिस्टर A इज़ द डेस्टिनेशन, जहाँ पर RD डेस्टिनेशन रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर रहेगा। पहला एग्जाम्पल में समझेंगे मूव A, हैज़ डेटा। जहाँ कहीं पर भी ये हैज़ लगता है उसके बगल में जो भी चीज़ लिखी होती है वह डेटा की तरह कार्य करता है। इस एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है मूव A, हैज़ ATH। ATH एक डेटा है जिसे रजिस्टर एक्यूमुलेटर A में कॉपी किया जाएगा, मूव किया जाएगा। उसी प्रकार मूव A, RN। यहाँ RN एक रजिस्टर है। यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया मूव A, R0। आप कुछ भी ले सकते हैं, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 तक कुछ भी ले सकते हैं। इस इंस्ट्रक्शंस में R0 रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी होता है। तीसरा एग्जाम्पल है मूव A, डायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल है मूव A, 30H। 30H यहाँ पर एक एड्रेस की तरह कार्य करेगा। 30H एड्रेस का डेटा यहाँ एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 30H एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यह इस एड्रेस पर जाएगा, उस एड्रेस पे स्टोर डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगा। चौथा है हमारा मूव A, @RI। जहाँ कहीं पर भी @RI लिखा होता है एट द रेट के बाद में जो पर भी आपको रजिस्टर मिलेगा उस रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वह एक एड्रेस की तरह कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल मूव A, @RI, R1। R1 के अंदर जो भी डेटा होगा वह एक एड्रेस की तरह कार्य करेगा। उस एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया जाएगा। यहाँ रजिस्टर A सोर्स रजिस्टर की तरह कार्य करेगा और डेस्टिनेशन कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मूव RN, A। यहाँ हमारा सोर्स रजिस्टर एक्यूमुलेटर है और हमारा डेस्टिनेशन चेंज होता रहेगा। ये फॉर एग्जांपल पहले के लिए RN लिया है, RN को हम कुछ भी ले सकते हैं, R0 से लेकर R7। दूसरा एग्जांपल सेम वैसा ही है प्रीवियस की तरह मूव डायरेक्ट, A। मूव @RI, A। ये प्रीवियस की तरह है, बस एक्सचेंज हो जाएगा सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर। तीसरा हमारा RN इज़ द डेस्टिनेशन, जहाँ RN हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर हो जाएगा और हमारा सोर्स रजिस्टर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मूव स्पेस RN, हैज़ डेटा। एग्जांपल के नाम ने यहाँ पे लिया है मूव स्पेस R1, हैज़ ATH। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी हैज़ हो लगेगा उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो एज ए डेटा काम करेगा। इसका मतलब है 80H यहाँ एक डेटा है जिसे एज इट इज़ उठा करके
R1 रजिस्टर में कॉपी कर देगा। सेम एग्जांपल मूव स्पेस RN कॉमा A, यहाँ RN कोई भी रजिस्टर हो सकता है। एग्जांपल में हमने यहाँ पे मूव स्पेस R2 कॉमा A लिया है। यहाँ A सोर्स रजिस्टर है जिसके डेटा को उठा करके R2 रजिस्टर में कॉपी किया जाएगा। तीसरा है मूव स्पेस RN कॉमा डायरेक्ट मूव R3 कॉमा 30H, जहाँ कुछ भी नहीं लगा होता है उसका मतलब होता है वह एज ए एड्रेस कार्य करेगा। यहाँ पे 30H एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाएंगे, उसके डेटा को उठा करके R3 रजिस्टर में कॉपी किया जाएगा। चौथे डी में हम द डेस्टिनेशन इज द डायरेक्ट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मूव स्पेस डायरेक्ट एड्रेस कॉमा हैज़ डेटा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया मूव स्पेस 80H कॉमा हैज़ 80H, जहाँ कहीं पर भी हैज़ लगा होता है उसके बाद जो भी डेटा लिखा होगा वह सिर्फ और सिर्फ डेटा की तरह ही कार्य करता है। यहाँ पर 80H एक डेटा है जिसे हम यहाँ दिए गए डायरेक्ट एड्रेस पर जाएंगे और उस एड्रेस पर इसको स्टोर करेंगे। 80H यहाँ पर आपका डेटा है और ये 80H यहाँ पर आपका एड्रेस की तरह कार्य करेगा। दूसरा एग्जांपल है मूव स्पेस डायरेक्ट कॉमा @RI। मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर भी @ लिखा होता है उसके बाद लिखा हुआ रजिस्टर में जो भी डेटा होता है वह एड्रेस की तरह कार्य करता है। फॉर एग्जांपल मूव स्पेस 80H कॉमा @R1। R1 रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होगा वह एक एड्रेस की तरह कार्य करेगा। उस एड्रेस पर जाएंगे और उस डेटा को उठा करके इस एड्रेस पर कॉपी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया है, मान लीजिए R1 के अंदर 30H स्टोर है, तो ये जो 30H है यह एक एड्रेस है। उस एड्रेस पर जाएंगे और उस एड्रेस पर यह डेटा स्टोर है AH को हमको इस एड्रेस पर स्टोर करना, इसको 80H एड्रेस पर जाएंगे और वहाँ पर इसे स्टोर किया जाएगा। उसी तरीके से E डेस्टिनेशन इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस मूव @RI कॉमा हैज़ डेटा। इस डेटा को इस रजिस्टर के अंदर दिए गए एड्रेस पर जाकर के स्टोर करना है। मूव @RI कॉमा A एक्यूमुलेटर के डेटा को इस रजिस्टर के अंदर दिए गए एड्रेस पे जाकर के स्टोर करना है। मूव @RI कॉमा डायरेक्ट, इस डायरेक्ट दिए गए एड्रेस पे जाएंगे, उस वहाँ से डेटा लेकर के इस रजिस्टर के अंदर दिए गए एड्रेस पर जाकर के उसे स्टोर करना है।